भगवान शिव जी साधु का वेश धारण करके माता पार्वती को समझाते हैं कि जो शंकर शशि काल की चिंता में रहते हैं वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को ना वरना अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी ही पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब बारातों को यमदूतों की सेना के समान देकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्रों की हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेरकर हंसेंगी और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेंगे कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिव जी बेल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कृत्यों के करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो सावन के महीने वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता वह क्या उसके दोष गुणों का विचार करता है। ब्रह्मचारी के कर्णकुटा चाटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनके आंख लाल हो गई, भ्रूकुटियां तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थरथर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, या तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगे, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा है कि महादेव जी दोष निधान है वह सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कवि किसी को मीठा कहते हैं जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यही है, जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वो मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाए। देखो किसी को युक्ति को रचकर फिर कुछ ना बक उठे। ये प्रीति की तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते। अतएव कोई विपरीत बात फिर ना कहे। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिद्धि श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभा यमन हो रहा था। उनके कामनी गोर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख उनको मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया और हृदय में आनंद छा गया और शरीर फूल कवालिसे से व्यक्त हो गई। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसको प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास ना हो, उसी प्रकार पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती ही तो वे भी उन्हें प्रतीत नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे और भी सुहावनी लगती। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हो। उनकी देह में
तप का कलेश और कुशलता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेम मर्त में सनकर वचन बोले। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया है। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय से धारण कर घर चली गई। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगा और बाधवा बजने लगे। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्त ऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्यार्थ आत्माओं में श्रेष्ठ। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही हैं। मुनियों की विनय सुनकर शिवजी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लगन धारा आना। इस अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुधंतिनी मेना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम बरेखी में कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन हैं और शिवजी पर दूल्हा है। ये मुनि लोग साधक है, अतः ये काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी से सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए सुकून सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बतलाया जहाँ फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनि श्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमबान के पास चलकर पहुंचे। जब सप्त ऋषि हिमबान के घर गए तब हिमबान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूजकर उनकी पोहानाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमबान को समझाकर शुभ दिन शोधन कर प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लगन लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले गए। हिमबान ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगरों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बनाकर उपहार के लिए चावल, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमबान ने प्रमोदित होकर कुशल कारीगर को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गाने करने लगी। अनेक प्रकार के बंधन, वर, कलश, चव्वर और ध्वज पताकाएं बनाई गई। बाजारों को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फूल युक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी ने नेहरा के किस प्रकार वर्णन किया जाए, वह तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी की ओर ही ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचनाओं को देखकर नेत्र जहां जाते वहीं ठिठक कर रह जाते। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमबान प्रात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लगन
पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंद उत्सव मगन हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलाकर जब लगन पत्रिका पढ़वाई, तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलो। ब्राह्मण ने जहां तहां शिव जी के गांवों के धावत दूत बनाकर भेजे। ये समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगरे बजाने लगे और कहने लगे। वे सवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे सुकून होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साथ समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे थे और सुअर, भैंस, कुत्ते, गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िया शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गुणगान गीत गाते चले जाते हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवताराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न और श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़े आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। आकाश में नगारे बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बेल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने और फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे सुकून होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच यही बरातियों के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। उस समय वर को गज, चरम, सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूत ने 7 भूतगण शोभायमान है जो अनेक प्रकार के मुख्य भेष और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुए के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगरों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भरकर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु हंसकर कहा कि दुल्हा के योग्य ही बरात बनी है। ये सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कुतों का हो रहा है।